नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम लंबे समय से आपके लिए नया नया कंटेंट उपलब्ध कराते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आज इसी श्रृंखला में हम आपके लिए निबंध की इम्पोर्टेंट वीडियो लाए हैं जिसमें आपको निबंध से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो आज के हमारे निबंध का विषय है गांधीवाद की प्रासंगिकता। गांधीवाद की प्रासंगिकता पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि आप यदि आप अपने निबंध के पूरे में से पूरे नंबर तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और यदि आप हमारे नोट्स परचेस करते हैं मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आदि के, तो आपको यह कुछ PDF निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से भी परचेस कर सकते हैं या 70 67 92 34 10 हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से हमारे लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें आदि के नोट्स भी परचेस कर सकती हैं। भूगोल, हिंदी, एथिक्स आदि के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम गांधीवाद की प्रासंगिकता, निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, कहाँ पर कैसी व्यवस्थित शैली लिखी जाती है, उस पर चर्चा करेंगे। गिने चुने शब्दों का उपयोग करके कैसे व्यवस्थित लिखा जाता है। वर्तमान में अस्थिरता के दौर में जहाँ एक ओर कोविड-19 जैसी महामारी लोगों को हताश और बेहाल किए है, वहीं अर्थव्यवस्था लगातार पतन की ओर जा रही है। जब संपूर्ण विश्व बाजारवाद की दौड़ में शामिल हो चुका है, लालच की परिणति बढ़ती जा रही है। ऐसे में गांधीवाद की प्रासंगिकता पहले से भी कहीं अधिक हो जाती है। प्रश्न यह उठता है कि गांधीवाद क्या है। किसी भी शोषण का अहिंसात्मक विरोध, सबसे पहले दूसरों की सेवा, त्याग, सत्य, समाज की चिंता आदि विचारों को समग्र रूप में गांधीवाद कहते हैं। सर्वप्रथम तो यदि किसी का शोषण हो रहा है तो उसका हमें अहिंसात्मक विरोध करना है, ना कि हिंसात्मक विरोध। सबसे पहले दूसरों की सेवा, त्याग, सत्य, समाज की चिंता आदि विचारों का समग्र रूप ही गांधीवाद कहलाता है। गांधीवाद प्राचीन भारतीय इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम भूमिका बनाई है गांधीवाद की, फिर उसके बाद गांधीवाद को परिभाषित किया है। गांधीवाद प्राचीन भारतीय दर्शन से जुड़ा हुआ है। यह वाद कल्याणकारी आदर्शों पर चलने की सिफारिश करता है। गांधीवाद जो है कल्याणकारी आदर्शों पर चलने की सिफारिश करता है। वर्तमान में विश्व शांति की स्थापना के लिए, मानवीय मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए गांधीवाद कहीं अधिक प्रासंगिक है। सत्य का तेल, अहिंसा की बाती, अमर ज्योति जलती रहे, तेरे पद चिन्हों पर बापू दुनिया सारी चलती रहे। तो इसमें जो प्रमुख 4 लाइनें हैं आप ऐसी नोटिस करते जाएं कि बीच में 4 लाइनें यदि आप अपने निबंध में लिखते हैं किसी भी निबंध से संबंधित, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगी। ऐसे हर निबंध से संबंधित हम आपको 4 लाइनें बताएंगे। तो इसमें है, सत्य का तेल, अहिंसा की बाती, अमर ज्योति जलती रहे, तेरे पद चिन्हों पर बापू दुनिया सारी चलती रहे। गांधी जी धर्म व नैतिकता में अटूट विश्वास रखते थे। गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा विकसित किए गए धार्मिक सामाजिक विचारों का समूह है। एक देश में बांध संकुचित करो, न इसको गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है। गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। एक देश में बांध संकुचित करो, न दूस इसको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है। गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। महात्मा गांधी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया है, बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांधी ने अपने जीवन काल में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया है और दुनिया भर में हाशिए पर स्थित समूहों और उत्पीड़ित समुदाय की आवाज उठाने में भी अतुलनीय योगदान दिया है। गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक है वरन नैतिक और धार्मिक भी है। गांधी जी की विचारधाराओं के प्रमुख स्रोत भगवद गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबल, गोपाल कृष्ण गोखले, जॉन रस्किन, टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू आदि हैं। तो इनसे हमें गांधी जी की विचारधाराओं के बारे में ज्ञात होता है। प्रमुख पुस्तकें भगवद गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबल आदि से ज्ञात होता है। यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं, टू दी पॉइंट्स नोट्स हैं, आज ही आप उन्हें परचेस करें और अपनी सफलता को घर बैठे सुनिश्चित करें। महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ छुआछूत उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता,
चरखा और खादी को बढ़ावा। इन्होंने गांधी जी ने हस्तशिल्प कला को भी बढ़ावा दिया कि जो बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए वह स्वावलंबी शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात किसी हस्तशिल्प को लेकर उन्हें शिक्षा देना चाहिए ताकि उनकी आय का साधन भी बना रहे, वह अपनी शिक्षा को ग्रहण भी करती रहें। ग्राम स्वराज का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा आदि पर भी कार्य किया। गांधी जी ने इन समस्त कार्यों को सत्य के रास्ते से करने पर बल देते थे। गांधी जी का मत था कि सत्य सदैव विजयी होता है। गांधी जी के प्रमुख विचार निम्न हैं। सत्य है सर्वप्रथम तो, दूसरा है अहिंसा, तीसरा सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया था। सर्वोदय, स्वराज, ट्रस्टीशिप, स्वदेशी, राष्ट्रवादी विचार इत्यादि, जिसमें सत्य, गांधी सत्य के बड़े आग्रही थे। वे सत्य को ईश्वर मानते थे। वर्तमान समय में कुछ राजनीतिज्ञ मंत्रीगण पद की शपथ ईश्वर को साक्षी मानकर लेते हैं, लेकिन गलत कार्य करने व झूठ बोलने से पीछे नहीं हटते। ऐसे में गांधीवादी विचारों की आवश्यकता आज के युग में है। अहिंसा को गांधी जी प्रेम और उदारता की पराकाष्ठा के रूप में देखते हैं। गांधी व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक स्तर पर मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा के सिद्धांत पर बल देते थे। आज की संघर्षरत विश्व में अहिंसा अति आवश्यक है। अहिंसा जैसे सिद्धांतों का पालन करते हुए विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। अहिंसा सत्य की भांति ही गांधी जी का प्रमुख विचार सत्याग्रह भी रहा है, जिसमें सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग करना सत्याग्रह कहलाता है। व्यक्तिगत पीड़ा सहन कर अधिकारों को सुरक्षित करने और दूसरों को चोट न पहुंचाने की एक विधि है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी नीतियों आदेशों से मतभेद की स्थितियां विरोध हेतु सत्याग्रह का प्रयोग श्रेयस्कर है। कुछ समय बाद हम अपनी ये PDF टेलीग्राम चैनल पर भी डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर आधारित सर्वोदय विचार गांधी जी की गांधीवादी विचारधारा का प्रमुख विचार है, जिसमें सर्वोदय का तात्पर्य सार्वभौमिक उत्थान है। सर्वोदय ऐसे वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास की साधन और अवसर मिले। ऐसे समाज में वर्ण, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी समुदाय का ना तो संहार हो और ना ही बहिष्कार हो। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि व्यवस्थित निबंधिक कैसे लिखा जाता है। सर्वप्रथम उसकी भूमिका जमाई जाती है, तो कुछ लाइनें जो जांचने वाला है उसे प्रभावित करने के लिए लिखी जाती हैं। विभिन्न विषयों पर निबंध लिखने के लिए आते हैं और उसके बाद में जो है उसकी परिभाषा दी जाती है, किस संबंध में हम निबंध लिख रहे हैं। फिर उसके बाद में जो होता है, जो उनके विचार होते हैं, विचारों के बारे में लिखा जाता है, किस स्रोत से किस चीज़ की प्राप्ति हुई वह लिखा जाता है। तो इस प्रकार से एक व्यवस्थित निबंध तैयार किया जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूं जुड़े रहेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।